बाल विकास परियोजना आंगनवाड़ी सेंटर को लेकर के जिस प्रकार से हमारे चैनल आवाज उठा रहा है, उस वीडियो में जो है एक और भी जो है कमेंट कल आया और बेहद चौंका देने वाला कमेंट में लिखा है कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर को जो है प्रमुख जो है निरीक्षण करते हैं। प्रमुख निरीक्षण करते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रमुख को निरीक्षण करने का आदेश किसने दिया, इस पर हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब इस कमेंट को हमने पढ़ा तो हमने बहुत सारे सेवका से जो है बात किया। हालांकि अभी बहुत सारे सेंटर तो बंद है, लेकिन फ़ोन पर जो भी सेवका से बात हुई हमारी, मैंने उन लोगों का जो प्रतिक्रिया उन्होंने जो बताया उसी को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सेवका ने कहा कि हमारे सेंटर का जो है निरीक्षण करते हैं प्रमुख, और प्रमुख तो कभी कभी इतने आवेश में आ जाते हैं कि वो जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर उठा करके अपने घर ले जाते हैं। वर्चस्व कितनी है इसको आप देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि एक प्रमुख आंगनवाड़ी सेंटर का निरीक्षण करता है और वो जो है रजिस्टर उठा करके अपने घर ले जाता है। क्यों? निरीक्षण करने के आदेश क्या सरकार प्रमुख को अब दे दिया? पहले तो सीडीपीओ थे, सुपरवाइजर थे, डीपीओ थे, लेकिन प्रमुख कब से निरीक्षण करने लग गया? ये सवाल कुछ अटपटा लगता है मुझे। मतलब जो भी आदमी आए उसके सिस्टम में वो सब के सब निरीक्षण करने चले आते हैं। चलिए 1 मिनट के लिए अगर मान लिया कि प्रमुख अगर निरीक्षण कर रहा है तो उसको किस बातों पर निरीक्षण करना है कि आंगनबाड़ी सेंटर पर क्या उपलब्ध नहीं है, सरकार की ओर से कमी क्या है, इस बातों की उन्हें निरीक्षण करना है कि सरकार की ओर से सेंटर पर कमी क्या है और क्या नहीं मिला है। प्रमुख को यह निरीक्षण करना चाहिए कि आंगनबाड़ी सेंटर पर क्या शौचालय है, क्या चापाकल है, क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड है, क्या कॉपी किताब है। इस सब का निरीक्षण करना चाहिए प्रमुख को। ये नहीं कि आप सेवका का डायरी रजिस्टर उठा करके ले जाए और उन्हें सेवका को अपने घर बुलाए। जब हमने कहा सेवका को कि वो रजिस्टर उठा करके क्यों ले जाते, तो कहा कि कमीशन के लिए। मैंने पूछा कि कमीशन कितना लेते हैं, तो वो भी 2 से 3 हजार रुपये मांगते हैं पर मंथ। अब मुझे हंसी आती है इस बातों से कि 14,000 रुपये के आसपास पोषाहार मिलता है, उसमें लगभग 3 से 4 हजार रुपये सीडीपीओ ले लेते हैं, उसके बाद सुपरवाइजर ले लेते हैं। अब ये प्रमुख जो है 2 से 3 हजार रुपये के मैंने ये मांग रहे। तो मैंने पूछा कि ये प्रमुख क्यों आता है, तो जो बात सामने आई वो आप लोग के बीच भी रखना बेहद ज़रूरत है। जब ये सीडीपीओ जब प्रमुख को या फिर विधायक को या फिर उस क्षेत्र के जितने सारे अधिकारी हैं, जब उसको उसी कमीशन में से जब हिस्सा नहीं देता है, तो उस सेंटर पर जो है प्रमुख जो है निरीक्षण करने के लिए आते हैं। जब प्रमुख सेंटर पर जब आते हैं तो जो सेवका होती है वो फिर इन्फॉर्मेशन देती है सीडीपीओ को या फिर सुपरवाइजर को कि आज हमारे सेंटर पर जो है प्रमुख साहब ने निरीक्षण किया है और वो हमारे रजिस्टर उठा करके ले गए। अब डर सताने लगता है सीडीपीओ को कि प्रमुख सेंटर पर क्यों गया, क्योंकि उसको पता था कि हमने कमीशन तो भेजा नहीं, अब इसीलिए निरीक्षण के लिए आ गया है। बताइए, मतलब कितना लूट है बाल विकास परियोजना में, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार को क्या कमी है, सरकार को क्या कमी है कि इस कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करता है। इसको पोषाहार को जो है, पोषाहार लेने से जो है
99% सेविका जो है इनकार कर रही है कि मुझे पोषाहार नहीं दिया जाए, पोषाहार को जो है डायरेक्ट बच्चे के खाते में जाने दिया जाए और मुझे जो है वेतन मान दे कर दिया जाए। अगर वेतन मान दे अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि तब तो ये सरकारी कर्मचारी को किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना तो सीडीपीओ से, नहीं सुपरवाइजर से, नहीं इस प्रमुख से। भ्रष्टाचार स्वयं खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार जो है हर बार पोषाहार में जो है बढ़ोतरी कर देते हैं, ऐसा सेवका कहते हैं, मानदेय नहीं करते हैं। लेकिन हर बार जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो सेवका को जो है पोषाहार में जो है बढ़ोतरी कर देते हैं कि चलो भाई लो तुम चुप रहो। इस पोषाहार में जो है सरकार अपनी कमीशन बढ़ा देते हैं। अगर पोषाहार में राशि अगर बढ़ जाती है तो सुपरवाइजर या फिर जो सीडीपीओ है वो जो है अपनी कमीशन बढ़ा देते हैं। मतलब हमने दिया, सरकार कहा कि हमने सेवका को दिया है और फिर वही सरकारी कर्मचारी जो एलएस है, सीडीपीओ है, डीपीओ है, ये सब घुमा करके ऐसे अपने हाथ में फिर से रिटर्न ले लेते हैं। सोचिए कितनी बड़ी चाल है, कितनी बड़ी जाल है। वही नहीं, हमने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया कि उसी जो सीडीपीओ पैसा वसूलते हैं, हर माह जो कमीशन लेते हैं, वो कमीशन सिर्फ सीडीपीओ के पास ही नहीं होता है, उसमें से बहुत सारे प्रतिनिधि को भी जाता है। जैसे प्रमुख हुआ, विधायक हुआ, एमएलसी हुआ, इन सारे के कमीशन जाते हैं उसी सीडीपीओ के द्वारा। जब वो सीडीपीओ जब उस प्रतिनिधि को नहीं देते हैं कमीशन, तब जाकर के वो प्रतिनिधि सेंटर की जो है निरीक्षण करते हैं और रजिस्टर उठा करके ले जाते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो सेंटरों पर कमी है उस कमी को लेकर के सीडीपीओ आवाज उठाए या सुपरवाइजर आवाज उठाए या प्रमुख आवाज उठाए या विधायक आवाज उठाए। कमी के लेकर के नहीं आवाज उठाते। आज जिस प्रकार से कमीशन के मांग को लेकर के खामोश हो जाती है, उसी प्रकार से उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए। सीडीपीओ को भी आवाज उठानी चाहिए सेवका के सपोर्ट में, और इसमें भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म होता ही नहीं। जिस दिन ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सरकार को जो है इसमें से बेनिफिट खत्म हो जाएगा।